हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ड्यू का जो एमफिल और पीएचडी का हिंदी से जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर। और इसमें जो कि रिसर्च मैथोलॉजी और हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इनमें से कौन सा आशय शोध से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शोध जो कि इनमें से कौन सा आशय शोध से संबंधित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो इसका जो कि पहला शंकाओं का निराकरण करना, सुधारना, तीसरा नोन्मेष करना, चौथा शुद्ध करना। तो ये है आशय शोध से संबंधित नहीं है, तो ये नोन्मेष करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे देखिए, फिर से खोजना, शुद्ध करना, सुधारना, अज्ञात का पता लगाना। यहाँ पे जो आंसर की में दे रखा आंसर अज्ञात का पता लगाना, लेकिन जो मेरे हिसाब से शायद अगर मुझे आंसर करना होता है इसका, तो मैं फिर से खोज करना होता है, इसको में लगाते हैं, ये पुनः खोज करना। लेकिन चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 ही लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा साहित्यिक शोध के अनुकूल नहीं है? इनमें से कौन सा साहित्यिक शोध के अनुकूल नहीं है? 4 ऑप्शन है, ऐतिहासिक शोध, वर्णनात्मक शोध, सर्वेक्षण शोध और प्रयोगात्मक शोध। तो जो कि प्रयोगात्मक शोध ये साहित्यिक शोध के जो है अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राक कल्पना किन 2 चीज़ों से बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है? तो इसमें है शोध कार्य और शोध प्रबंध के बीच, शोध का दूसरा है कार्य और कारण के बीच, तीसरा है व्यक्ति और समाज के बीच, चौथा है धर्म और विज्ञान के बीच। तो इसका जो है कार्य और कारण के बीच जो है कल्पना जो है होता है। इसका ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन साहित्यिक शोध का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन साहित्यिक शोध का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे देखेंगे, महत्वपूर्ण रचनाओं का गहन पाठ करना, साहित्यिक सिद्धांतों के जरिए साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन करना, तीसरा है नए साहित्यिक सिद्धांतों की खोज करना, चौथा है मौलिक साहित्यिक रचनाओं का सृजन करना। तो शोध का उद्देश्य नहीं है मौलिक साहित्य रचनाओं का सृजन करना। क्वेश्चन नंबर जो कि 6 है, इनमें से कौन सी विशेषता शोध में तथ्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें इनमें से कौन सी विशेषता शोध में तथ्य से संबंधित? देखिए आंसर की है, इसमें जो आंसर दे रखा है मैं वही आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। और बाकी जो अगर डाउट हो, जैसे कि क्लेम करने के लिए आते हैं, तो इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। इनमें से कौन सी विशेषता शोध में तथ्य से संबंधित नहीं है? तो भौतिक वास्तविकता, यथार्थ घटना, वस्तुनिष्ठ सूचना और तीसरा अस्पष्टता। तो ये जो अस्पष्टता इसमें दे रखा कि तथ्य से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, शोध में सत्य की खोज किस प्रकार नहीं की जाती? तो शोध में सत्य की खोज किस प्रकार नहीं की जाती? पहला तथ्यों के विश्लेषण से, दूसरा तथ्यों के बीच संबंधों के खोज के द्वारा, तीसरा है नए तथ्यों की खोज से, चौथा तथ्यों के दबाव से मुक्त होकर। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, तथ्यों के दबाव से मुक्त होकर, नहीं, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर इनमें से 8, इनमें कौन सर्वेक्षण शोध की पद्धति नहीं है? प्रश्नावली पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, जनमत संग्रह। तो प्रयोगशाला पद्धति जो कि सर्वेक्षण शोध की पद्धति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर वैज्ञानिक शोध में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो साहित्यिक शोध में साहित्यिक प्रवृत्तियों का किया जाएगा? इसका ऑप्शन पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10वां, साहित्यिक शोध के निष्कर्ष वैज्ञानिक शोध के निष्कर्ष की तरह है। तो ये इसका जो है सही होगा, तर्क संगत होते हैं। वैसे अकट्य होते हैं, प्रमाणित किए जा सकते हैं, तर्कसंगत होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो इसमें जो है तर्क संगत होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर की तीसरा सही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरानुशासनिक शोध किसे कहते हैं? अंतरानुशासनिक शोध किसे कहते हैं? इसमें पहला, जिनमें विभिन्न अनुशासनों के अंतर को स्पष्ट किया जाए। दूसरा, जिनका दायरा ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों तक फैला हो। तीसरा है, जिनमें अनुशासन के महत्व पर
अंतर्दृष्टि का विकास किया जाता हो। चौथा है जिसमें शासन और अनुशासन के बीच के अंतर को उद्धृत किया गया हो। तो इसमें जिसका दायरा ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों तक फैला हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 सही है। तीसरा इसमें क्वेश्चन नंबर 12, पाठालोचन का उद्देश्य। पाठालोचन का उद्देश्य ये है कि इसमें देखो 4 ऑप्शन है। किसी मूल पाठ की आलोचना करना, मूल पाठ का निर्धारण करना, किसी रचना का आलोचनात्मक पाठ करना, और चौथा है आलोचना को पठनीय बनाना। तो इसका जो मूल पाठ का निर्धारण करना जो कि पाठालोचन का उद्देश्य है। अब कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हो सर जब यहाँ पे आंसर की दे रखी है आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, लेकिन मैं इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूँ कि कुछ हमारे फ्रेंड्स जो हैं ब्लाइंड फ्रेंड्स भी इसको देखते हैं तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। 13 पे, आलोचनात्मक दृष्टि के बिना साहित्यिक शोध कार्य किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, शोध निर्देशन की सहायता से किया जा सकता, अंतः प्रेरणा से किया जा सकता है। तो आलोचनात्मक दृष्टि के बिना जो शोध कार्य नहीं किया जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर जो कि 2 सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर शोध ग्रंथ है, आलोचना पुस्तक है, जीवनी इतिहास है, तो ये आलोचना पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व मान्य सिद्धांतों के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना कौन सी तर्क प्रणाली है? आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, संगमन प्रणाली और अभिगमन प्रणाली। तो ये आगमन प्रणाली है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 16, तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना कौन सी प्रणाली कहलाती है? तथ्यों के विश्लेषण के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर सिद्धांत का निर्माण करना कौन सी प्रणाली कहलाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, संगमन प्रणाली और अवगमन प्रणाली। तो ये निगमन प्रणाली, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशिष्ट काव्य प्रवृत्ति की विशेषताओं को काव्य की पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों के संदर्भ में निर्धारित करना कौन सी पद्धति है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है समाजशास्त्री पद्धति, दूसरा वैज्ञानिक पद्धति, तीसरा है मनोवैज्ञानिक पद्धति और चौथा ऐतिहासिक पद्धति। तो ये ऐतिहासिक पद्धति होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो 4 सही दे रखा। क्वेश्चन नंबर 18, शोध समस्या के रूप में चयनित प्रश्न के किसी संभावित उत्तर का अनुमान लगाना जिसके सही या गलत होने की जांच शोध की प्रक्रिया के दौरान की जा सके क्या कहलाता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है शोध सामग्री का संकलन, दूसरा है शोध प्रबंधन की रूपरेखा का निर्माण, तीसरा है पाक कल्पना का निर्माण और तीसरा है भूमिका लेखन। तो यहाँ पे जो है कि प्राक कल्पना का निर्माण होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो कि 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी की पांडुलिपि का संग्रह इनमें से किसने किया? हिंदी की पांडुलिपि का संग्रह इनमें से किसने किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन, नागरी पंचाणी सभा, दूसरा है काशी साहित्य सम्मेलन, तीसरा है काशी पांडुलिपि संस्थान, चौथा है काशी धर्म समाज रक्षा समाज। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, दे रखा है काशी नागरी पंचाणी सभा। क्वेश्चन नंबर 20, सूफी साहित्य का महत्वपूर्ण संग्रह कहाँ है? सूफी साहित्य का महत्वपूर्ण संग्रह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ग्रंथागार में, दूसरा है नई दिल्ली के सूफी साहित्य संग्रह में, तीसरा है हैदराबाद के सालारगंज पुस्तकालय में, चौथा है लखनऊ के दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय में। तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, हैदराबाद के सालारगंज पुस्तकालय में। क्वेश्चन नंबर 21, 2 भागों में साहित्य कोश का संपादन किसने किया? धीरेन्द्र वर्मा ने, गोपाल राय, राजेंद्र त्रिवेदी, डॉक्टर नगेन। तो इसका जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है, धीरेन्द्र वर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, 12 भागों में हिंदी विश्वकोश का संकलन किसने किया? 12 भागों में
हिंदी विश्वकोश का संकलन किसने किया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, दूसरा है प्रयाग साहित्य सम्मेलन, तीसरा है हिंदुस्तानी अकादमिक, चौथा है काशी नागरी प्रचारणी सभा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 4 सही है, सॉरी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कवि की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किसका कार्य है? किसी कवि की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किसका कार्य है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, पहला कवि का, दूसरा है आलोचक का, तीसरा है शोधकर्ता का, चौथा है शोध निर्देशक का। तो ये आलोचक का कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेमचंद्र के उपन्यासों में भारतीय किसान का यथार्थ यह विषय किससे संबंधित है? प्रेमचंद्र के उपन्यासों में भारतीय किसान का यथार्थ यह किस विषय से संबंधित है? साहित्य शोध से, ऐतिहासिक शोध से, साहित्यिक आलोचना से और समाज शास्त्र से। तो ये जो है साहित्यिक शोध से। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कथ्य और शिल्प यह किस विषय से संबंधित है? प्रेमचंद्र के उपन्यासों का कथ्य और शिल्प यह किस विषय से संबंधित है? साहित्यिक शोध से, ऐतिहासिक शोध से, साहित्यिक आलोचना से, समाजशास्त्र। यह साहित्यिक आलोचना से संबंधित। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, वह कौन सा काव्य है जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है? वह कौन सा काव्य रूप है जो अपभ्रंश और हिंदी दोनों में समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है? तो एक गाथा, दोहा, कड़वक, प्रेमाख्यान। तो ये दोहा जो है यह अपभ्रंश और हिंदी दोनों में माना गया। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 27, अब्दुल रहमान का संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वीर गाथा, दूसरा ऑप्शन है बिरह काव्य, तीसरा ऑप्शन है सूफी काव्य, चौथा ऑप्शन है महाकाव्य। तो अब्दुल रहमान का जो संदेश रासक है वो एक बिरह काव्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नाथ काव्य की परंपरा हिंदी कविता की किस धारा में विकसित होती दिखाई पड़ती है? नाथ काव्य की परंपरा हिंदी की किस धारा में विकसित होती दिखाई पड़ती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे। पहला है वीर गाथा काल, दूसरा है प्रेम मार्गी सूफी काव्य, तीसरा है ज्ञान मार्गी संत काव्य, चौथा है कृष्ण भक्ति काव्य। तो चूंकि इसका ऑप्शन नंबर सही होगा तीसरा ज्ञान मार्गी संत काव्य। क्वेश्चन नंबर 29, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हिंदी का पहला व्यवस्थित इतिहास क्यों माना जाता है? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है। यहाँ क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को हिंदी का पहला व्यवस्थित इतिहास क्यों माना जाता है? यहाँ पे जो पहला ऑप्शन देखा, रचनाओं का मूल्यांकन की कसौटी के कारण, दूसरा है काल विभाजन के कारण, तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण के कारण और चौथा है फुटकर रचनाओं के उल्लेख के कारण। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, फुटकर रचनाओं के उल्लेख के कारण। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की किस समस्या को हल करने की कोशिश करता है? हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हिंदी साहित्य लेखन की किस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला इतिहास का आधा अधूरा लेखन, दूसरा समकालीन साहित्य के इतिहास लेखन का अभाव, स्त्री लेखन की उपेक्षा, दलित साहित्य का अवमूल्यन। तो इसमें जो स्त्री लेखन की उपेक्षा यानी तीसरा। क्वेश्चन नंबर 31, दलित संवेदना की पहली हिंदी कविता किसे माना जाता है? दलित संवेदना की पहली हिंदी कविता किसे माना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अछूत की शिकायत, सुनो ब्राह्मण, साहित्य का संताप, दलित का ललकार। तो हीरा डोम की अछूत की शिकायत को जो है दलित संवेदना की पहली कविता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, अभिनव भारती भरत मुनि की नाट्य शास्त्र की टीका है, भारतीय नवजागरण का काव्य है, धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह है, अभिनव गुप्त की जीवनी है। तो ये जो कि अभिनव भारती जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि सिद्धांत का संस्थापक किससे को माना जाता है? ध्वनि सिद्धांत का संस्थापक किसको माना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला आनंदवर्धन को, दूसरा अभिनव गुप्त को, तीसरा मम्मट को, चौथा है महिम भट्ट को। तो आनंदवर्धन को ध्वनि सिद्धांत का संस्थापक माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कुंतक ने वाक्रोक्ति को क्या कहा था? कुंतक ने वाक्रोक्ति को क्या कहा था? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है काव्य का मूल सिद्धांत, दूसरा काव्य का मर्म, तीसरा काव्य की आत्मा, चौथा काव्य का रस।
तो जो है कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहानी, इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 35, प्लेटो कविता के विरोधी थे क्योंकि कविता देवी प्रेरणा से रची जाती थी, भावनाओं को उत्तेजित करती थी, देवताओं को आमंत्रित करती थी, है भावनाओं का समन करते, देवताओं को आमंत्रित करते। इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही है इनके हिसाब से भाई। क्वेश्चन नंबर 36, अरस्तु के अनुसार त्रासदी की सफलता किस पर निर्भर करती है? करुणा की गहराई पर, नायिका की महानता पर, त्रासदी के कारण करुणाभूत महान त्रुटि पर, लेखक की कल्पना शक्ति पर। तो त्रासदी के कारणभूत महान त्रुटि पर। क्वेश्चन नंबर 37, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत मानता है कि रचना लेखक के व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति है, व्यक्ति की अनुभूति है, व्यक्ति का आदर्शीकरण है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत मानता है कि रचना लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, व्यक्तित्व की अनुभूति है, व्यक्तित्व का आदर्शीकरण है, व्यक्तित्व से पलायन है। तो ये व्यक्तित्व से पलायन ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, कोर्सेस इन जनरल लिंग्विस्टिक्स किसकी रचना है? कोर्सेस इन जनरल लिंग्विस्टिक्स किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपको, पाल एस कोहेन, नोम चोम्स्की, रोमन जैकोब्सन, फर्डिनांड द सर्स्योर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, फर्डिनांड द सर्स्योर। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया? भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा है? 4 ऑप्शन, पहला राष्ट्रभाषा का, दूसरा राजभाषा का, तीसरा मातृभाषा का, चौथा विश्व भाषा का। तो ये राजभाषा का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो 2 सही है भाई, राजभाषा का। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता। ऑप्शन नंबर इसका जो है 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी लोकवृत्त 1920 से लेकर 1940 पुस्तक किस चिंतक की अवधारणा को हिंदी क्षेत्र में लागू करती है? किस चिंतन की अवधारणा को हिंदी क्षेत्र में लागू करती है? हिंदी लोकवृत्त 1920 से लेकर 1940 पुस्तक किस चिंतन की अवधारणा को हिंदी क्षेत्र में लागू करती है? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा फ्राइड सिंगमार्स, दूसरा युग हैबरमाश, तीसरा चार्ल्स मेनार्ड सर। तो ये है युग हैबरमाश। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रेंच ऑर्सनिकस विषय पर काम करने के लिए जानी जाती है। 4 ऑप्शन है, विद्यापति की काव्य भाषा पर, दूसरा है हिंदी और फारसी भाषाओं के बीच आदान प्रदान पर, तीसरा हिंदी साहित्य पर फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव पर, चौथा हिंदी लोकवृत्ति पर। तो ये जो है हिंदी लोकवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। देखा। क्वेश्चन नंबर 43, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करते थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस उपनाम से उर्दू में काव्य रचना करते थे? हरिश्चंद्र, महताब, रसा, रईस। तो ये रसा नाम से करते थे। क्वेश्चन नंबर 44, हिंदी की पहली पत्रिका उतंत्र मार्तन का प्रकाशन वर्ष कब है? सबको पता 1826 में। इसका ऑप्शन नंबर जो कि पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1873 में भारतेंदु ने किस पत्रिका की स्थापना की? जो संपादन की कर सकते हैं, तो ये जो है हरिश्चंद्र मैगजीन की गई थी इन्होंने। 4 ऑप्शन दे रखा इसमें, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बालमोहिनी। तो ये हरिश्चंद्र मैगजीन जो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में प्रतिष्ठित रोमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय पत्रकार को मिला है? अर्णव गोस्वामी को, रवीश कुमार को, एन राम को, शशि शेखर को। तो ये रवीश कुमार को मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निकाला गया पहला अखबार कौन सा? यहाँ 4 ऑप्शन है, मूक नायक, बहिष्कार भारत, समता, प्रबुद्ध भारत। तो ये मूक नायक, इसका ऑप्शन नंबर जो पहला सही रखा। क्वेश्चन नंबर 48, कबीर के आलोचक के लेखक कौन हैं? कबीर के आलोचक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, पहला हजारी प्रसाद द्रविड़, दूसरा नामवर सिंह, तीसरा डॉक्टर धर्मवीर वासी, चौथा राजेंद्र यादव। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, डॉक्टर धर्मवीर। इनमें से किस नाटक के केंद्र में एक दलित पात्र है? बकरी, एक द्रोणाचार्य, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 50,
प्रश्न और टेढ़ की रचना डिजिटल मंजल किस विषय में है? किसानों के ऋण की समस्या, खेतों की सिंचाई की समस्या, बिहार में सूखे और बाढ़ की विभीषिका, चौथा है मिथिला क्षेत्र की लोक संस्कृति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 3 सही है, बिहार में सूखे और बाढ़ की विभीषिका। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इन फ्यूचर अगर इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी, जब करवाता रहूँगा। धन्यवाद।